नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत मेहनती होते हैं। बच्चे तो सारे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर उनमें से कुछ बच्चे बड़े अफसर बन जाते हैं, अच्छी नौकरियां लग जाती हैं, जिंदगी में सफल हो जाते हैं। पर कुछ बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि आखिर क्या करते हैं कुछ लोग जो वो इतने सफल होते हैं। क्या उनकी जिंदगी इतनी आसान होती है? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बाज की जिंदगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियो और उनसे जुड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। बाज, सभी ने सुना होगा बाज के बारे में। बाज पक्षियों का राजा होता है। अपने स्वाभिमान और ऊंची उड़ान के साथ बाज अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। बाज की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बारिश में भी वह भीग नहीं पाता। तो क्या किया बाज ने ऐसा? कैसे उसकी उड़ान इतनी ऊंची हो गई? जब बाज छोटा बच्चा होता है, चूजा होता है, जिस समय उसकी आंखें भी न खुली होती हैं, जिस समय दूसरे पक्षियों के बच्चे आराम से घोंसले में सो रहे होते हैं, जिस समय वह माँ का इंतजार कर रहे होते हैं कि माँ खाना लाकर उनके मुंह में डालेगी, उस समय मादा बाज अपने चूजे को पंजों में दबोचे 12 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। ऊंचाई जहां हवाई जहाज उड़ते हैं, बादल मंडराते हैं, ठंड के कारण आदमी जम सकता है, उस ऊंचाई पर अपने चूजे को पंजों में दबाकर ले जाती है और उस ऊंचाई से अपने बच्चे को छोड़ देती है, नीचे फेंक देती है। आसान न होगा मादा बाज के लिए अपने बच्चे को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक देना, पर मादा बाज करती है। वह बच्चा जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं, उसे यह आभास भी नहीं होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जब वह बच्चा 7 किलोमीटर नीचे आ चुका होता है, तब उसके पंख खुलना शुरू होते हैं। पर पंख तो अभी इतने मजबूत हैं नहीं, बच्चा तो छोटा ही है। फिर भी बच्चा कोशिश करता है, पंख खोलता है कि शायद वह उड़ जाए। अब उसकी दूरी 9 किलोमीटर तक की हो चुकी होती है। फिर भी वह लगातार पंख खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर नाकामयाब रहता है। जमीन से लगभग 800-900 मीटर रह जाने पर अब बच्चे को लगता है कि यह कुछ तो अलग है, यह शायद उसकी अंतिम यात्रा है। अब वह सोचता है कि मरने के दिन नजदीक आ गए और वह आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाता है। पर इतने में ही एक पंजा आता है और उसे जकड़ लेता है। वह होता है उसकी मादा माँ का पंजा। वह होता है उसकी माँ का पंजा जो उसे अपने पंखों में समेट लेती है, जो उसके बिल्कुल ऊपर उड़ के चिपक के उड़ रही होती है। वह अपने बच्चे की इतनी कठिन परीक्षा लेती है। यह होती है सबसे टफ ट्रेनिंग उसके बेटे की। अब सोचिए, उस चूजे की ट्रेनिंग यहां से शुरू हो चुकी है। यह ट्रेनिंग हर दिन होती है। मादा बाज जब तक बच्चा खुद से उड़ना नहीं सीख जाता, उस दिन तक अपने बच्चे को यूं ही हर रोज 12 किलोमीटर ऊंचाई से फेंका करती है। अब जाके दुनिया को एक बाज मिलता है।
जो बाज बादलों से ऊपर उड़ सकता है। दोस्तों, जिंदगी इतनी आसानी से जीतने वालों की नहीं होती। जो जीतता है उसने कठिन परिश्रम किया होता है, तभी उसकी जीत होती है। पर बाज की जिंदगी यूं ही खत्म नहीं होती, उसका परिश्रम लगातार पूरी जिंदगी चलता रहता है। बाज की कुल उम्र लगभग 60 साल होती है, पर उसका परिश्रम, उसकी परीक्षा 40 साल में शुरू होती है। अब तक तो बाज ऊंची ऊंची उड़ानें भर के झपट्टा मार के अपना शिकार करता था, शान शौकत से जीता था। पर अब उसके पंख भारी हो चले हैं, चोंच इतनी लंबी और झुक गई है कि अब वह शिकार नहीं कर सकता। पंजों के नाखून नुकीले हो चले हैं, लचीले हो चले हैं, अब उसे शिकार नहीं हो पाएगा। अब ऐसी कंडीशन में, अब ऐसी स्थिति में बाज के पास क्या उपाय है? यह तो वह अपना जीवन त्याग दे, या तो वह अपना जीवन त्याग दे या फिर दोबारा सम्मान की लड़ाई लड़े। तो बाज क्या करता है? मर सकता था यहां आकर, पर मरता नहीं है, दोबारा अपने सम्मान के लिए लड़ता है। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के लहू लुहान कर देता है। इतना मारता है कि उसकी जो झुकी हुई चोंच थी वह टूट जाती है। अपने नाखूनों को पत्थर पे इतना घिसता है कि उसके नाखून सब निकल जाते हैं। इतनी पीड़ा, मरना ज्यादा आसान लगेगा, पर बाज मरना पसंद नहीं करता। इतनी पीड़ा लेकर नया जीवन जीने की कोशिश करता है। इतनी पीड़ा के बाद ईश्वर उसे नई चोंच देते हैं, नए नाखून देते हैं। पर समस्या है भारी पंख। तो बाज अपनी चोंच से अपने ही पंख नोच डालता है। इतनी पीड़ा, अपने ही पंख नोच डालता है और फिर कहीं जाकर बाज के नए पंख आते हैं, नया जीवन मिलता है बाज को। और इस नए जीवन के साथ दोबारा बाज उसी सम्मान के साथ, उसी आत्मनिर्भर विश्वास के साथ उड़ चलता है। फिर वही शिकार करता है, फिर वही जिंदगी जीता है। तो दोस्तों, बाज जो सिर्फ एक पक्षी है, अपनी पूरी जिंदगी एक तपस्या की तरह कठिन परिश्रम करके निकालता है, पर अपना सम्मान नहीं छोड़ता, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वह लड़ता है, बहुत लड़ता है और आखिरकार जीत जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बाज की जिंदगी से सीख लें, तो यदि हम अपनी जीवन में किसी भी परेशानी से लड़ें, हार ना माने, लड़ें, तो जीत हमारी ही होगी। जो लोग बड़े बड़े अफसर बनते हैं, आप अधिकतर उनकी अगर जीवन को देखें तो उनका जीवन आसान ना रहा होगा। बहुत मुश्किलों से, बहुत कठिन परिश्रम करके वह यहाँ तक पहुँचे होंगे। बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट लोग, सभी ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। उनके लिए जिंदगी इतनी कठिन थी, पर वह कामयाब हैं। आज हम उन्हें जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, उनका बोलबाला है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं या आप जीवन में निराश हैं, तो निराशा को छोड़िए, उपाय सोचिए, परिश्रम करिए, आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हर मनुष्य के पास समाधान है, हर परेशानी का समाधान है। जरूरत है तो सच्चे मन से, शांत मन से उसे ढूंढने की, उस हल को निकालने की। दोस्तों, निराशा जीवन का अंत करती है, पर आत्मविश्वास उसी जीवन को दोबारा उत्पन्न करता है। तो अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आसपास के लोगों पर विश्वास रखिए और फिर बढ़ चलिए एक नए कदम से, एक नई दिशा में, एक नई उन्नति की ओर। जीत आपकी ही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं।
अगर अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ऐसी शिक्षा, ऐसी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें।